आधा घंटा रोज करो नासाग्र दृष्टि। अगर नासाग्र दृष्टि न कर पाओ तो एक दृष्टि करो, कोई एक बिंदु लगा लो दीवार में, एक बिंदु कोई जो आराम से आप दृष्टि ऐसे सहज में, और बस ऐसे खुला रखो। अगर आंसू आने लगे 1 सेकेंड मूंद लिया, फिर खोल लिया ऐसे। आप देखो बहुत लाभ मिलेगा आपको। जिधर दृष्टि लगा और प्रपंच चिंतन लगा तो प्रपंच ही होने लगेगा, और नाम में चिंतन लगा तो नाम चल पड़ेगा, मंत्र में चले। ये पावर है एकाग्रता। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं, त्राटक क्रिया। किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगा देखो, बहुत आनंद आता है। आनंद वाले मार्ग पे चलोगे तभी तो आनंद मिलेगा। अगर आप पद्मासन सिद्धासन इन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठो। इस पे नहीं बैठ सकते हो, ये दीवाल में लग करके बैठना, बड़ा बूढ़ा रोगी भोगी उनकी तो चलेगी, योगी की नहीं चलेगी। हाँ बीमार हो तो बात अलग है कि अब चलो किसी सहारे बैठे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, दीवाल में लग के बैठना ये तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, और बैठना भी नहीं चाहिए। वीर हो करके, बहादुर हो करके कायरों वाले मार्ग में नहीं चला जाता। अरे शरीर ही देखो, इस ढांचे को बचपन से मोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले, ये कहीं से भी मोड़ सकते हैं। अभ्यास किया ना, तो हम तो मुड़ने के लिए नहीं कहते, सीधे रहने के लिए कहते। सीधे बैठो ऐसे, नासाग्र दृष्टि या एकाग्रता आज से करके देखना। 5 मिनट से शुरू करो, कहीं एक बिंदु में दृष्टि लगा के। आंखें जलेंगी, आंसू गिरने लगेंगे, आपको थकान लगेगी, आंख मूंद लीजिए। मंत्र तुरंत ध्यान, कुछ समय और कुछ ध्यान ना आने पावे, नहीं वो एकाग्रता उधर ही जाएगी जिधर ध्यान करोगे। मंत्र का ध्यान करो आंख मूंद के, फिर लगा दो दृष्टि। ये त्राटक क्रिया कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिधर मंत्र में लगा दो, ये भजन की तन्मयता के लिए जरूरी है। फिर कह रहे हैं, उपासक को शरीर स्वस्थ और भजन की उत्साह वृत्ति के लिए प्राणायाम जरूरी है, जरूरी है। हमने देखा है महापुरुषों को, गुरुजनों को भी देखा करते हुए, छत पे निकल गए एकांत में और 10-15 मिनट तो प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए 15-20 मिनट समय तो निकाल ही लो। एक होता है पूरक, कुंभक, रेचक, ऋतु के अनुसार होता है। जैसे सर्दी का समय है तो हम दाहिने से शुरू करेंगे, गर्मी का समय तो बाएं से शुरू। बायां चंद्र स्वर होता है, ये शीतल होता है। गर्मी का समय है, बरसात का समय तो बाएं से शुरू करेंगे, और सर्दी का समय तो दाहिने से। अब जैसे बाएं को बंद किया और दाहिने से शुरू किया, तो दाहिने से 10 मंत्र घसीटो, फिर इसको रोक लिया। अब कम से कम 20 मंत्र बीच में रोक लिया, फिर छोड़ा 10 मंत्र। इसे पूरक, कुंभक, रेचक कहते हैं। और ये प्राणायाम बहुत ही आपके लीवर, फेफड़े सबके लिए, क्योंकि इसमें खींचा गया और फिर डबल रोका गया, फिर तो जितनी अंदर की गंदगी वो बहुत से ऐसे अंग हैं हमारे जिन पर क्रिया नहीं हो पाती, तो प्राणवायु उनको पवित्र करती, उनको पावर। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च बाला न सेन, शक्ति बढ़े फुर्तीला है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। उपासक बहुत इससे बल मिलता है, बहुत इससे बल। कई दिन भूखे रहने पर भी प्राणायाम के बल से हम कभी निराश, हताश, उदास नहीं हुए। जब काम से व्याकुल होता है, चित्त इधर उधर भटकता है, देखो यतो यतो निश्चरति मना काम हतम भ्रमत, पूरा उपाय बता रहे हैं अगर पकड़ पाओ। ततस्तत उपाहरते हृदय रुंध्या छनैर बुधा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब काम की चोट लग रही होगी और चित्त घायल हो रहा है, भोगों के लिए तड़प रहा है, उस समय बिल्कुल रफ्तार से मंत्र चलाओ, उसको चिंतन करने का अवसर न दो। लेकिन उस समय मंत्र ही भूल जाएंगे, उसका जादू है, उसका जादू है, काम का प्रभाव है। उस समय नाम मंत्र भूल जाएंगे, तभी वो अपना प्रभाव दिखा पाएगा। धीरे धीरे मन को उस
कैद कर लो, जो काम की तरफ भाग रहा था उसे नाम और मंत्र में लगा दो। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन ना मिलने पर आग बुझ जाती है, वैसे चित्त निष्काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर सताता रहता है, फिर वो निष्काम हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है तो समस्त वृत्तियां भगवदाकार, चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता, फिर कभी उस हृदय में काम स्फुरण नहीं होता।